Hello everyone, welcome to PWUGC Net and welcome to our session. So in the course of notification जो NTA ने रिलीज किया है for the upcoming June 2026 examination, सबसे पहले हमने देखा था कि जून 6 को ये नोटिफिकेशन आया था जहां पे स्पेसिफिकली उन्होंने जो सब्जेक्ट वाइज शेड्यूल है किस दिन किस एग्जामिनेशन का डेट होगा ये उन्होंने रिलीज किया था। एंड इस पूरे के पूरे नोटिफिकेशन में उन्होंने स्पेशली आपको ये कहा है कि हम आपकी एग्जैक्ट डेट्स तो बता रहे हैं कब किस सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन होगा। तो ये आप देखोगे नोटिफिकेशन में सारे सब्जेक्ट्स जो है वो दिए हुए 22 जून से 30 जून, सुबह का शिफ्ट 9 से 12 एंड शाम का शिफ्ट हो गया 3 से 6। अब देखो यहां पर दे हैव आल्सो मेंशन कि भाई हम लोग आपका जो सिटी सेंटर का इंटीमेशन है, आपकी जो एग्जाम सेंटर है वो आपको कहां दी जाएगी वो हम स्पेशली आपको बताएंगे 8 से 10 दिन प्रायर टू द एग्जामिनेशन। तो अगर आपका 25 को पेपर है तो बाय 15th जो है 15-16 टाइम पीरियड में आपका जो सिटी इंटीमेशन है वो आ जाएगा। सो नाउ द होल स्टोरी हियर इज, इसके बाद इन्होंने एक और ये इंटीमेशन एडवांस इंटीमेशन जो है ये रिलीज किया, एडवांस इंटीमेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ एग्जामिनेशन सिटी टू एप्लीकेंट्स। तो यहाँ पे आप देखोगे इन्होंने आपको बोला है कि भाई ये जो इनकी वेबसाइट है यहाँ पे आपको अपना लॉगिन क्रेडेंशियल डाल के एग्जामिनेशन सिटी जो है वो चेक करते रहना पड़ेगा फ्रॉम 10th जून, क्योंकि 22 जून से हमारा पेपर शुरू है तो जो 22 को पेपर दे रहे हैं 8 to 10 डेज पहले उनका ये डेट होता है। बट अब प्रॉब्लम क्या है, सेम वही चीज कि वी हैव सीन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स की जो भी आपने स्पेसिफिकली अपने एप्लीकेशन के समय आपने जो सिटी सेंटर्स के लिए अपना चॉइस दिया था, मोस्ट ऑफ द टाइम्स बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए वो चॉइसेस में आपके सेंटर्स नहीं होते हैं और बहुत ही दूर और डाइवर्स जगह पे स्पेसिफिकली वो आपको एग्जामिनेशन देने के लिए भेजते हैं। सो इस बार भी इस तरीके से प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि देखो बहुत सिंपल सी बात है, एनटीए ने सीधा सीधा काफी बार क्लियर कर दिया है कि आप कोई भी एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो देते हो, एनटीए इज नॉट बाउंड कि वो उस एग्जामिनेशन सेंटर को स्पेसिफिकली आपको दे। जैसे ये अगर आप देखोगे ये इनका नोटिफिकेशन था विच इज स्पेसिफिकली फॉर द करेक्शन कि हम किस किस चीजों में करेक्शन कर सकते हैं। तो देखो 2-3 चीजें इसमें नहीं थी। सबसे पहली बार, ठीक है, इस बार इन्होंने आपका जो एग्जामिनेशन का सिटी सेंटर है उसको भी चेंज करने का परमिशन दिया था। कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज एग्जामिनेशन सिटीज बेस्ड ऑन द परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस। तो इस बार स्टूडेंट्स ने बहुत अलग अलग चीजें की, कुछ लोगों ने अपना परमानेंट और प्रेजेंट अलग भरा जिससे उनको 1-2 और ऑप्शंस मिल गए सेंटर्स जो है उसको डाइवर्सिफाई करने के। जिन लोगों ने इसको सेम भरा, अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो अगेन आपके पास थोड़े लिमिटेड ऑप्शंस थे अपने सेंटर्स को भरने के लिए। बट अगेन देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है, इट इज वंस अगेन क्लैरिफाइड, एनटीए इज नॉट बाउंड टू फॉलो द चॉइस गिवन बाय द कैंडिडेट। तो देखो ये बहुत ऑब्वियस सी चीज है, हमेशा ये होता है, मल्टीपल स्टूडेंट्स को इसलिए प्रॉब्लम होती है क्योंकि जो एग्जामिनेशन सेंटर्स हमने दिया होता है और जो एनटीए देता है वो एग्जामिनेशन सेंटर बहुत दूर होता है, जिससे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को 1-2 दिन पहले एग्जामिनेशन सेंटर जाना पड़ता है, बहुत कंफ्यूजन एंड केओस लास्ट मोमेंट होता है। तो इस बार भी ऐसी चीजों के लिए आप प्रिपेयर्ड रहना, क्योंकि ये जब हो रहा था इसके साथ साथ एनटीए ने एक और लिस्ट जो है वो जनरेट की थी, ठीक है, अगर आपको याद होगा इन्होंने ये जो करेक्शन की जो लिस्ट है ये इन्होंने करेक्शन विंडो जो है वो निकाला था एंड उसी के बीच में इन्होंने यहाँ पे और भी एक नोटिफिकेशन निकाला था जहां पे इन्होंने बोला था नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में हम एडिशनल एग्जाम सेंटर जो है वो ऐड कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या था, जब करेक्शन विंडो खुला ये नोटिफिकेशन उसके 1-2 दिन बाद आई, तो वो स्टूडेंट्स जो नॉर्थ ईस्ट के जो करेक्ट कर चुके होंगे एग्जामिनेशन सेंटर या जिन्होंने अपना जो फॉर्म है करेक्शन सबमिट कर दिया होगा वो इनको नहीं कर सकते थे चेंज, क्योंकि फॉर्म में करेक्शन सिर्फ एक ही बार आप फुल फाइनल करके सबमिट कर सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टूडेंट्स थे जिनको यहाँ भी प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि जब उन्होंने अपना जो करेक्शन विंडो है वो खत्म कर दिया, जब उन्होंने अपनी साइड से जो भी करेक्शंस थे वो करके सबमिट कर दिया, जो कि एक ही बार हो सकता था, फिर ये नोटिफिकेशन आया, तो चाहकर भी वो अपने सेंटर्स नहीं चेंज कर सकते थे बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उन्होंने ऑलरेडी सबमिट कर दिया है। तो यहाँ पे इन्होंने नॉर्थ ईस्टर्न स्टूडेंट्स के लिए कुछ बेनिफिट लाने की कोशिश की थी। इन्होंने बोला कि भाई लिमिटेड अवेलेबिलिटी है एग्जामिनेशन सिटी ऑप्शंस के, हम आपको ये एडिशनल एग्जामिनेशन सिटीज भी दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इवन दो आपने करेक्शन विंडो में शायद ये नहीं भरा होगा, हो सकता है इनमें से भी कुछ सिटीज आपको अलॉट हो जाए बिकॉज ऑफ लिमिटेड एडिशनल सिटी के ऑप्शंस। सो इस तरीके से देखो
सीधे सीधे एनटीए ने यहाँ पे लिख रखा है कि भाई आप जो भी फिल करना चाहते हो कर लो, वी आर नॉट बाउंड कि हम कैंडिडेट का जो चॉइस है उसको फॉलो करें। सो दैट मीन्स हर साल ये कंफ्यूजन होता है, इस साल भी आप रेडी रहो, ये कंफ्यूजन होगा ही होगा। देयर कुड बी अ वेरी वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि आपने जो एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो भरा है, हो सकता है आपका एग्जामिनेशन का जो सेंटर है वो एक्चुअल में काफी दूर हो, बट ये भी हो सकता है कि सीइंग द कंट्रोवर्सीज जो भी एनटीए को सराउंड कर रहा है, मे बी दिस टाइम दे ट्राई टू बी मोर स्टूडेंट फ्रेंडली एंड मे बी ऐसे इश्यूज बहुत स्टूडेंट्स के साथ ना हो। तो ये तो अब वक्त ही बताएगा जब हमारा सिटी इंटीमेशन अलग अलग पेपर्स के लिए आना शुरू हो जाएगा। बट रिमेंबर यहाँ पे क्लैरिफिकेशन याद रख लेना, एनटीए इज नॉट बाउंड टू फॉलो द चॉइस। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, जब हमारा सिटी इंटीमेशन 10 से 12 दिन पहले आ जा रहा है, वी नीड टू बी स्मार्ट, हमें चेक करनी है, हमें ये देखना है क्या क्या चीजें हैं, कितना दूर है, कैसे जा सकते हैं, सारा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आपको वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, यूजुअली इसमें आप एनटीए को फोन करते हो, उनको मेल लिखते हो, बट ये तो खुद ही कह देंगे कि भाई हमने तो पहले ही बोल रखा है कि वी आर नॉट बाउंड। सो इन दैट केस अगर आप मेल भी करते हो, जैसे पहले बहुत स्टूडेंट्स करते थे, फोन भी करते हो, तो मोस्ट प्रॉब्ली शायद ये जो मैटर है ये सॉल्व ना हो, क्योंकि वो आपको कोट कर देंगे कि भाई हमने तो पहले ही लिख रखा था कि भाई आप जो बोल रहे हो हम जो देंगे उनका we can give anything, जरूरी नहीं आपने जो बोला है वही देंगे। बट इट ऑल्सो भी कि सीइंग दी डिस्प्यूट्स एंड जो भी कंट्रोवर्सीज अभी हो रहे हैं एनटीए के कंडक्टेड एग्जामिनेशंस में, मे बी थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आ जाए, बट आप 100% प्रिपेयर्ड रहो दैट देयर कुड बी अ लॉट ऑफ चांस कि आपने जो सेंटर्स दिया है, आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो कहीं और ही होगा, मे बी इट इज फार अवे। तो प्लीज जब 10-12 दिन पहले 8-10 दिन पहले इंटीमेशन आए उसको चेक कर लो, सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट्स वर्क कर लो। अभी हर जगह बारिश भी हो रही है, तो थोड़ा सा देख के कितना जल्दी आपको पहुंचना है, कितना पहले पहुंचना है। ठीक है, तो ये सारी चीजों को गो थ्रू कर लो ताकि लास्ट मोमेंट आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई इश्यूज ना हो, और बहुत स्मूथली आपने जो अपना ट्रांसपोर्ट का मोड है वो वर्कआउट कर लिया है। ठीक है, तो प्लीज इसमें टेंशन मत आ जाना, डोंट बी कॉट ऑफ गार्ड, आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहो कि हो सकता है कि सेंटर्स आर डिफरेंट फ्रॉम आपने जो कर रखा है। ठीक है, सो विद दिस जब हम मोस्ट स्टूडेंट से बात करेंगे तो वी विल कम टू नो कि एग्जैक्टली क्या सीन है। बट येस, बहुत सारे स्टूडेंट्स के आप देख चुके हो मल्टीपल एग्जाम्स में यही होता है, तो बी मेंटली प्रिपेयर्ड, प्लीज इसको पहले चेक कर लेना और अपने सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वर्कआउट कर लेना, ताकि एग्जामिनेशन के दिन आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई प्रॉब्लम ना, एंड बहुत ही स्मूथली आप सेंटर्स तक पहुंच सको। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, प्रिपेयर वेल, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। एंड ये सब चीजों को लेके आई नो बहुत टेंशन होता है, बहुत प्रेशर होता है, आदमी पढ़ने का प्रेशर ले यार, अपने सेंटर का प्रेशर ले, बट अगेन प्लीज उसको कूलली और कामली हैंडल करना एंड कुछ जो अपने लिए सोल्यूशन है वो वर्कआउट करने की कोशिश करना। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।